Welcome to Anupam Public School and College channel. Dear students, today I am going to teach you class 9th social science, the French Revolution. The French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स फ्रांस की क्रांति. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट वाज द रीजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी इन द वर्ल्ड हिस्ट्री. फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था दैट वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ लेट 18th सेंचुरी. यह 18th सेंचुरी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी. इट इन्फ्लुएंस्ड नॉट ओनली द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस. फ्रांस की क्रांति है, फ्रेंच रेवोल्यूशन केवल फ्रांस की हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस नहीं किया, प्रभावित नहीं किया, बट आल्सो इट इन्फ्लुएंस्ड एंटायर वर्ल्ड इन मेनी वेज. यह कई तरीके से पूरी विश्व को जो है इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया. नेक्स्ट थिंग्स आई वांट टू टेल यू, इट लीड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस. यही फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था इसको एंड करने का मुख्य प्रादुर्भाव इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को दिया जाता है. आफ्टर दैट आई विल टेल यू व्हेन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन फ्रांस. फ्रांस में यह फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 14 जुलाई 1789. फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को जो है स्टार्ट हुआ. द सिटी ऑफ पेरिस was in the state of alarm. The king commanded troops to move in the city. The city of Paris was in a state of alarm. जो पेरिस शहर था वह एकदम खतरे के स्टेट में था, स्थिति में था, कंडीशन में था. At that time the king of France commanded troops to move into the city. तो जो वहाँ का किंग था फ्रांस का, उसने जो है कमांड किया, वहाँ के जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनको जो है कमांड किया सिटी में जो है जाने के लिए. बट वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जो है समझा कि द किंग हैज़ ऑर्डर टू अटैक ऑन द पीपल. लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने एक र्यूमर्स के रूप में, एक अफवाह के रूप में समझा कि जो है वहाँ का किंग जो है ऑर्डर कर दिया है कि जो है जो भी लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए. र्यूमर्स स्प्रेड दैट, और यह र्यूमर्स जो था, जो अफवाह था, स्प्रेड दैट he would soon order to the army to open fire upon the people. लेकिन वहाँ के लोगों ने एक र्यूमर के रूप में उन्होंने समझा कि राजा ने जो है, किंग वहाँ का जो है ऑर्डर कर दिया है सेना को कि वो जो है सभी के ऊपर जो है ओपन फायर करे, सभी के ऊपर गोलियां बरसाएं. आफ्टर दैट 70,000 पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल. जब उन्होंने जो है ऐसे थिंकिंग उनके अंदर आई कि किंग ने जो है सोल्जर्स को जो है अटैक करने के लिए भेजा है, तो वहाँ पे 70,000 पीपल गैदर्ड हो गए, वहाँ पे इकट्ठा हो गए, जो वहाँ का टाउन हॉल था. दे ब्रोक नंबर ऑफ बिल्डिंग्स. और जो वहाँ के लोग थे गुस्से में जो है दे ब्रोक नंबर्स ऑफ बिल्डिंग्स, कई संख्या में जो है न जाने कितनी बिल्डिंग्स को जो है तोड़ डाले.
फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल, इसके बाद कई जो है लोगों का समूह जिसमें 100 पीपल मास्ट, जिसमें जो है सैकड़ों लोग जो है आगे बढ़े एंड अटैक्ड ऑन द बेस्टिल जेल, और वे लोग जो है जो वहाँ का बेस्टिल जेल था उस पर अटैक किए एंड दे डिस्ट्रॉयड द बेस्टिल जेल, उन्होंने बेस्टिल जेल को ध्वस्त कर दिया एंड दे होप दैट टू फाइंड हॉरिड एम्यूनिशन, और उन्होंने वहाँ पे आशा किया कि हम लोग जो यहाँ पे रखे हुए एम्यूनिशंस है और जो वेपन्स हैं उसको हम लोग जो है प्राप्त कर लेंगे। बेस्टिल कमांडर वाज किल्ड, और बेस्टिल जेल का जो कमांडर था उसको भी मार दिया गया एंड दे रिलीज्ड द प्रिजनर्स, और उन्होंने जो भी वहाँ पे प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनको वहाँ से फ्री कर दिया गया एंड फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड टोटली, और जो वहाँ के उसके किले जो थे बेस्टिल जेल के, उसके किले को जो है डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया एंड स्टोन सोल्ड इन द मार्केट, और जो उसके स्टोन थे उनको ले जा कर के मार्केट में सेल कर दिया गया। आफ्टर दैट मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड, इसके बाद जो है बेस्टिल का जो है वहाँ पे पतन होने के बाद, उसको डिमोलिश करने के बाद जनता में फोर्ट्रेस मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड, एक बहुत बड़ा राइट्स हो गया, एक बहुत बड़ा लड़ाई हो गया पेरिस और गांव के लोगों के बीच में, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो है जो ब्रेड थे उसकी जो है प्राइस जो है हाई हो गई, जिसमें जो लेबरर लोग थे उनको जो है परचेस करने में डिफ़िकल्टी जो है फील होने लगा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया हाई प्राइसेस के अगेंस्ट जो है उन्होंने दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के जो है हाई प्राइसेस के लिए उन्होंने विरोध किया। इन 1774 में लुईस 16th was ascended on the throne which was known as बोरबोन डायनेस्टी। इसके बाद लुईस 16 जो है सिंहासन पर आरूढ़ हुआ एज हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ हिज फादर, जैसा कि वह जो है अपने फादर का फर्स्ट सन था, यानी प्रथम पुत्र था, उसने जो है राजगद्दी पर बैठा एंड ही मैरिड the queen एंटोइनेट, जिन्होंने जो है एंटोइनेट क्वीन से जो है शादी किया। मैरी एंटोइनेट also married Antoinette also lived the life of luxury, उसने जो है विलासिता का जीवन व्यतीत किया। एंड नेक्स्ट थिंग्स आई वांट टू टेल यू, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, कई वर्षों से वहाँ पे युद्ध चलने की वजह से द फाइनेंशियल कंडीशन वाज, द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर ड्रेन्ड इन फ्रांस, फ्रांस में जो फाइनेंशियल वहाँ के संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, वो सब एकदम खत्म हो गए। एंड द कंडीशन वाज वेरी बैड इन फ्रांस, फ्रांस में बहुत ही कंडीशन बहुत ही बैड थी। आफ्टर दैट आई विल टेल यू द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन।
What was the reason of French Revolution in the France? Causes of French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के कारण क्या थे? What were the reason of French Revolution? I will tell you, there were three main reasons of French Revolution. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मेन 3 कॉजेज थे. फर्स्ट वाज सोशल कॉजेज. फर्स्ट कॉजेज क्या था? सोशल कॉजेज, सामाजिक कारण. व्हाट वाज द सोशल कॉजेज? आई वांट टू टेल यू, इन द सोशल कॉजेज the main dominating power was vested in clergy and nobility. जो फर्स्ट स्टेट था, जो प्रथम स्थिति थी, उसमें क्लेर्जी लोग आते थे, पादरी लोग आते थे. और जो सेकेंड स्टेट था, उसमें नोबिलिटी लोग आते थे, जो धनी लोग होते थे, रिच लोग होते थे. एंड द थर्ड स्टेट वाज, तीसरा जो स्टेट था, उसमें बिजनेसमैन लोग आते थे, मर्चेंट लोग आते थे, आर्टिस्ट लोग आते थे, पुअर लेबरर्स लोग आते थे, लैंडलेस लेबरर्स आते थे, जिन्हें हैवी टैक्सेस जो है पे करना होता था. और एक क्लेर्जी लोग और नोबिलिटी लोग जो थे, एट सभी टैक्सेस से फ्री थे, इनको कोई भी टैक्सेस नहीं देना होता था. बट जो भी आर्टिस्ट लोग थे, जो लेबरर लोग थे, उन्हें जो है हैवी टैक्सेस जो है पे करना होता था, जिसके कारण एक बहुत बड़ा सोसाइटी में प्रोटेस्ट होने लगा, विरोध होने लगा कि सबके लिए जो है इक्वलिटी होना चाहिए. एंड after that I will tell you the second causes. Second causes was economic causes. Economic causes. Economic causes, दूसरा causes था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इकोनॉमिक causes. इकोनॉमिक causes में आपको बताना चाहता हूँ कि जो समय जो किंग थे, जो क्वीन थे, या जो रिच लोग थे, दे वर लिविंग द लाइफ ऑफ लग्जरीज. वे लोग जो है विलासता का जीवन व्यतीत करते थे. दे एक्सपेंड देयर वेल्थ इन लग्जरीज ऑफ लाइफ, और इन द वार, या तो लोग जो है अपने लग्जरी लाइफ में पैसे खर्च करते थे, अननेसेसरी तरीके से जो है पैसे को जो है खर्च करते थे. और जो भी वार होते थे उसमें खर्च करते थे, जिसके कारण फ्रेंच की कंडीशन एकदम बैड हो चुकी थी, एकदम ख़राब हो चुकी थी. अब next was the third causes was intellectual causes. Intellectual causes. In the intellectual causes, I want to tell you the person who were in the intellectuals, the philosophers and thinkers were like John Locke, Voltaire, Montesquieu.
they published many books which was spread in France, through which people knew about their rights and what is the condition of France. So I want to tell you, Locke criticized doctrine of divine theory. जॉन लॉक जो था उसने जो है जो डिवाइन थियरी जो था उसका उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जैसा कि जो भी वहाँ पे किंग लोग होते थे, जो एम्परर होते थे, वे मानते थे कि जो हमें ये पोस्ट मिला है किंग का, ये हमारा डिवाइन थियरी है, मेरा दैवी सिद्धांत है। ये जो है दिस पोस्ट वाज गिवन टू मी बाय द गॉड। वे सोचते थे कि यह पद जो है हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है और वे सोचते थे कि आवर विल इज़ लॉ। वे बोलते थे कि आवर विल इज़ लॉ, हमारी इच्छा ही हमारे कानून है। यानी जो भी मेरे मुंह से निकलता है, मेरी जो भी बातें हैं वो गॉड की बातें हैं, ईश्वर के द्वारा निकली हुई बातें हैं। इसलिए द पीपल शुड फॉलो द लॉ ऑफ द किंग। इसलिए राजा को जो है इन कानूनों का फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और भी इसी तरीके से और भी जो है फिलोसफर थे, थिंकर्स थे, जैसे मॉन्टेस्क्यू थे, अरिस्टोटल थे, अरस्तु थे, जिन्होंने जो है इन सभी का प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। और इन सभी जो है कॉजेस की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और ये चैप्टर आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं तक हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।